कक्षा 7वीं विषय हिंदी जन शिक्षण संकुल की तरफ से आप सबका स्वागत हो। कैसे हो? घर पे अच्छे हो ना सब? आगे के लेक्चर में क्या पढ़ा था? आगे के लेक्चर में हमारा जो पाठ था उसमें हमने नियम, प्रामाणिकता, सफलता के जो 4 है जो हमारे जीवन में, तो हम भी बने महान। तो कर्तव्य पढ़ा था, नियम पढ़े थे, सफलता का रहस्य पढ़ा था और प्रामाणिकता पढ़ा था। तो आपको विद्यार्थी मित्रों आपकी हिंदी की जो नोटबुक है उसमें क्या करना है? शब्दार्थ लिखना भी है, तैयार करना भी है आपको। तो अब मैं आपको आज उसका स्वाध्याय जो है, स्वाध्याय के प्रश्नों समझाना बाकी है। तो मैं आज मैं आपको स्वाध्याय के प्रश्न बताती हूँ। तो वो आज आप ध्यान से सुनिए और समझना, बाद में अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख देना। तो पहला प्रश्न है पेज नंबर 10 पर। पहला प्रश्न है कि लड़के ने रोने का कारण क्या बताया? तो लड़का क्यों रड़ा था? क्योंकि उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई थी। अगर वह नहीं मिलेगी तो उसकी माँ उसको बहुत डांटेंगी। यह उसको चिंता थी। तो वह लड़के ने रोने का कारण बताया था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तीसरा प्रश्न है आपका पेज नंबर 11 पर। तीसरा प्रश्न है कि इस प्रसंग में नरेंद्र ने कौन कौन से गुण नजर आते हैं? तो इस प्रसंग में हमें नरेंद्र की महानता और क्या दूसरा और जो वस्तु से अधिक मानवता को महत्व देता है वो, और उसकी दृष्टि में मानवता सबसे ऊंचा है, यही हमें नरेंद्र के गुण नजर आते हैं। उसके बाद में उसका चौथा प्रश्न है कि द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? रांडे को द्वार पर देखकर स्वागत समिति ने सदस्य को क्या किया था? जो आए थे ना अतिथि बनकर, उसको लेने के लिए चले गए थे। तो स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर लाने का प्रयास किया था। और पांचवा प्रश्न है कि अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? अल्पाहार के समय कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। कप्तान क्या कर रहा था? वह समय वो प्रैक्टिस कर रहा था। तो जो क्रिकेट टीम का कप्तान था वो नहीं दिखाई दे रहा था। उसके बाद उसका छठा जो प्रश्न है, सफलता के आधार क्या आधार है सफलता के? तो सफलता के आधार क्या है? तो हमने पहला जो पाठ सिखाया उसमें सफलता का जो आधार है वो है एकाग्रता, लक्ष्य के प्रति अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन, वो सफलता के आधार है। तो विद्यार्थी मित्रों, सफलता के आधार हम भी बने महान, उसमें हमने सफलता के आधार सीखे हैं। उसके बाद नया प्रश्न आता है कि हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई थी? क्योंकि अपने जो हजरत अली थे उन्होंने क्या कहा कि राज की मोमबत्ती ये जला रखी थी। तब उन्होंने निजी अपना काम, वो हजरत अली राज का काम कर रहे थे तो राज की मोमबत्ती जला रखी थी। और जब अपना निजी काम शुरू किया तो उन्होंने क्या किया? मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाई। इस प्रकार वो चोरी और हरामखोरी से बचने के लिए हजरत अली ने दूसरी मोमबत्ती जलाई। हमारे पुरखों ने क्या कहा है कि हमारे पुरखों ने कहा है कि धन माल की लालसा मत
करो। देखो आगे का जो पाठ था ना हमारे, इसमें देखो सबसे लास्ट में कहा है कि हमारे पुरखों ने कहा है माँ गृदः कश्यस्विद्वराम, तो धन माल की और लालसा मत करो, यही हमें समझाया गया है। तो ये थे आपके कितने प्रश्न? 8 प्रश्न। लिखेंगे ना घर पे अपनी हिंदी की नोटबुक में, अच्छी तरह से लिख देना। उसके बाद में आता है दूसरा प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? लोगों ने बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था, बालक की जान बचाने में वो टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग से बालक को बचाना वह मेरा पहला कर्तव्य था। दूसरा प्रश्न है कि रांडे ने किसने रोका? क्यों? रांडे को किसने रोका था? नियुक्त द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक ने रोका था, क्योंकि वह पूना की न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। उसको जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह उन्हीं अतिथियों को प्रवेश दे कि जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। रांडे समारोह के मुख्य अतिथि जो थे, उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए स्वयंसेवक ने उन्हें रोका। तीसरा प्रश्न है कि कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए थे? क्योंकि अल्पाहार के समय वो कप्तान था ना, वो नहीं दिखाई दे रहा था। पूरी टीम उसको ढूंढने लगी, फिर भी वो नज़र नहीं आ रहा था। आखिर में उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद दीवार पर फेंक रहा था और वो टकरा कर वहाँ वापस आती थी तो दूसरे हाथ से गेंद को बल्ले से खेलता था। तो इसी प्रति टीम के कप्तान का ऐसा लगाव देख कर कोच के मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए थे। उसके बाद में नया जो प्रश्न है, राजकाज का काम अच्छी तरह से राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? हाँ, कैसे अच्छी तरह से चल सकता है कि हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए राज की मोमबत्ती बुझा देते थे और निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना वो उनकी नज़र में क्या था? चोरी और हरामखोरी था। राजकाज में हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वह अच्छी तरह से चल सकता है। तो उसके बाद में हमें तीसरा प्रश्न है कि उचित निम्नलिखित विकल्पों में के सामने क्या करना है? गोल करना है। तो पहला है कि नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया था? सोचिए, नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया था? नरेंद्र ने लड़के को चवन्नी दी थी। दूसरा है कि समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? समारोह के मुख्य अतिथि महादेव गोविंद रांडे थे। तीसरा है कि स्वयंसेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहे थे? निमंत्रण पत्र। चौथा है स्वागत समिति के सदस्य रांडे को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? वो मंच पर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। और लास्ट में है कि किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? कप्तान को। उसके बाद में क्या आता है विद्यार्थी मित्रों? पेज नंबर 12 पर देखिए क्या आता है। पेज नंबर 12 पर कोष्टक में से सही शब्द को चुनकर
समानार्थी की जोड़े बनाइए। बराबर। क्या है कामयाबी, तो क्या आएगा सफलता, ख्याल तो विचार, नुकसान तो हानि, उसके बाद में प्रसिद्ध तो विख्यात, जांच तो परीक्षण, अमीर तो धनवान। ऐसे आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये 4 आपको लिखने हैं अपनी हिंदी की नोटबुक में। उसके बाद में क्या आएगा, व्याकरण का टॉपिक आता है ना, परिमाणवाचक विशेषण। और क्या देखो परिमाणवाचक विशेषण आता है। उसके बाद में सार्वनामिक विशेषण आता है। तो दोनों अपने हिंदी की क्या करना है, व्याकरण की नोटबुक में। तो जब नेक्स्ट लेक्चर आए तो तब मैं आपको ये दोनों टॉपिक है वो आपको हिंदी की व्याकरण में कैसे लिखना है पहले मैं समझा दूंगी, बाद में आपको लिखना है। तो तब तक आप होमवर्क क्या करोगे, नोट में दूसरा पाठ है उसके शब्दार्थ लिखोगे, उसके बाद में उसके सारे प्रश्न के उत्तर लिखोगे। और मैं कहाँ तक लिखोगे, यहाँ तक लिखना है आपको, प्रश्न नंबर 4 तक। ओके, तो ये अपना होमवर्क कंप्लीट करना और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं व्याकरण का टॉपिक सिखा दूंगी, तब वो आप अपनी हिंदी की व्याकरण की नोटबुक में लिख देना। थैंक यू।